आज पूरा बिहार, मैं खुद बिहार का मतदाता हूँ, मैं यहाँ पे वोट करने जाता हूँ। पूरे बिहार के मतदाता इस बात से परेशान हैं कि बिहार की सभी विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये सब के सब आज बांग्लादेशियों, घुसपैठियों, रोहिंग्या को बिहार में बसाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। आखिर सड़क पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उतरना क्यों पड़ा? पप्पू यादव को धक्का देना क्यों पड़ा? दूसरी बार बिहार में लॉन्च होने जा रहे कन्हैया कुमार को धक्का देना क्यों पड़ा? इसका एक कारण केवल यही है कि किसी तरह से बांग्लादेशियों को बसाया जाए। और हम डरे हुए हैं फिर से कि क्या तेजस्वी यादव ने किसका नारा दिया? तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और बांग्लादेशियों को बिहार में बसाने के लिए सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। बिहार के आम जनता परेशान है, चिल्ला रहे हैं, कोई बीमार है, किसी के घर के लोग शादी ब्याह में जाना है, सबको रोक दिया गया। व्यापार ठप करने का प्रयास किया गया, इसलिए क्योंकि बिहार में बांग्लादेशियों को लाओ, बिहार में रोहिंग्या को बसाओ। क्या बिहार बिहारियों से चलेगा या बांग्लादेशियों से चलेगा? यह सवाल आज एक बिहारी पूछ रहा है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन का नारा लगाते हो, शहाबुद्दीन जिंदाबाद। कौन है शहाबुद्दीन? जिसने एक व्यक्ति की हत्या की और उसके 2 गुना जो सबूत देने वाले थे उनको तेजाब से जला करके मारा। उस तेजाब से जलाने के मारने वाले शहाबुद्दीन इसके लिए जिंदाबाद हो गए। एक अपराधी इसके लिए जिंदाबाद है। तस्लीमुद्दीन ने ही तो पूरा रैकेट चलाया था बांग्लादेशियों को किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में बसाने का। उस तस्लीमुद्दीन की जिंदाबाद कर रहे हो। उस शहाबुद्दीन जो आतंक था सीवान का, उस पर तुम जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी। और बिहार के लोग देख रहे हैं। अभी 3 दिन की घटना में ही यही नारा लगाया गया पहला। दूसरा, अभी इन्हीं के एक लीडर नेता का वीडियो वायरल हो रहा है बिहार में। वो कह रहे हैं भूरा बाल साफ करने के बाद कहा था लालू जी दोबारा से भूरा बाल साफ करो। यानी कि फिर से वो संघर्ष, जो जातीय संघर्ष 90 के दशक में था, जो लालू के दौर में जातीय संघर्ष था कि एक तरफ माओ, दूसरी तरफ मुखिया, एक तरफ बथानी टोला, एक तरफ बातें। वो क्या 90 लोग, एक तरफ 15 लोगों का लाश, एक तरफ 90 लोगों की लाश, क्या बिहार को उसी लाश के में गुजरना चाहते हैं, उसी लाश में धकेलना चाहते हैं? क्या बिहार को रक्त रंजित करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के नेता जो ये कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करेंगे? भूरा बाल साफ करना था, आप कर दो ना। भूरा बाल में तो मनोज झा भी आता है ना, चुप क्यों है? भूरा बाल में कन्हैया आता है, चुप क्यों है? भूरा बाल को साफ नहीं किया तुमने। शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, पप्पू खान को बिठा करके बिहार को साफ किया था इन लोगों ने, और फिर उसी का नारा लगा रहे हैं। और मुझे इस देश के सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार मैं आपके चैनल पर फिर आपत्ति दर्ज कराता हूँ। भारत का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मतदाता कार्ड जो आता है, एपिक कार्ड, उसको क्यों नहीं आधार मानते हैं आप? अरे भाई, मतदाता कार्ड बनता कैसे है? मतदाता सूची से ही। जब मतदाता सूची में ही गड़बड़ है तो ये जो पिता पुत्र वाले जस्टिस बनते हैं, इन्हें ये नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि मतदाता सूची से ही मतदाता कार्ड बनता है। और अगर मतदाता सूची में ही गड़बड़ है तो वो मतदाता कार्ड कैसे प्रमाण हो सकता है कि वो सही है कि गलत है? अभी हमने 2019 में देखा ना, असम के धुरवी लोकसभा से मोहम्मद सादिक, एक बांग्लादेशी, भारत में चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया और लोकसभा का सांसद बन गया। वो तो पकड़ा गया इसलिए निकाला गया। 1996 में इसी तरह कमालुद्दीन, उसका भी वो विधायक बन गया, जीत गया। तो क्या ये सच्चाई नहीं है? ये कह रहे आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड। जब 2016 में भारत सरकार ये चाहती थी कि भारत में आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक कर दिया जाए, तब ये पार्टियां विरोध कर रही थी। और उसके बाद दनादन तेजस्वी यादव की सरकार में दनादन बनना शुरू हुआ आधार कार्ड। कोई ये विश्वास कर सकता है क्या किशनगंज में 100 आदमी रहते हैं और 125 आदमी का आधार कार्ड है? वो 25 भूत कौन है? वो किसके दामाद बैठे हैं बांग्लादेश में जो अभी तक आए नहीं है यहाँ, और उनके आने से पहले आधार कार्ड बन गया? पूर्णिया में 123%, अररिया में 123%, कटिहार में 121%। मतलब आदमी से ज़्यादा आधार कार्ड हो जहाँ पर, वो उस आधार कार्ड को कह रहे हैं कि इसको जोड़ो ताकि मेरे सारे बांग्लादेशी जुड़ जाएं मतदाता सूची में। ये बिहार के, आज बताइए
1100 रुपया आज ही नीतीश कुमार जी ने दिया है ना पेंशन, ये 1100 रुपये जो बिहारियों को मिलना चाहिए था वो किसको मिल रहा होगा? वो बांग्लादेशियों को मिल रहा होगा। तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी बिहार का हक छीन करके बांग्लादेशियों को देना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव का महागठबंधन बिहारियों से रुपया छीन करके देना चाह रहा है, किसको? बांग्लादेशियों को। ये क्या बिहारी नहीं समझ रहा है? ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। प्रशांत किशोर से भी मैं कहता हूँ, बड़े बिहारी बिहारी कहते हो ना, बहुत बिहारी बिहारी कहते हो ना। बिहारियों की संपदा पर बांग्लादेशियों का अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बिहार का एक मिट्टी, एक कंकर, एक जल, एक अन्न भी है तो वो बिहारी के लिए होगा, किसी बांग्लादेशी के लिए नहीं होगा। ये तेजस्वी यादव कान खोल के सुन ले। और कोर्ट में जो जा रहे हैं एक भी बिहारी नहीं है। जोगिंदर यादव बिहारी है क्या? आरजेडी ने पार्टिकल पार्टी किसी राज्य की नहीं होती है। ये एडीआर बिहारी है क्या? जब भी देश विरोधी बातें करना होता है ये सामने खड़े हो जाते हैं। इस देश में बांग्लादेशियों से सोचे कितना प्रेम है। इस देश में लूट मार करने वाले बांग्लादेशियों के प्रति कितना प्रेम है इन लोगों का कि ये चक्का जाम कर रहे हैं। और बिहारी चुप है। सड़क पे उतर करके आवाज़ देना चाहिए कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई बांग्लादेशियों के समर्थन करने का, कैसे तुम हमारे संसाधनों को बांग्लादेशियों को दोगे। ये पूरा षड्यंत्र बिहार के अस्मिता को बर्बाद करने का। सीमांचल को बधिया मियाँ से भर दिया, भागलपुर तक आ गया, बांका तक आ गया। ये क्या करना चाहते हैं? बिहार को वो जो ग्रेटर मुगलिस्तान का जो मैप आया था वो बनाना चाहते हैं क्या? ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हो क्या? जिसमें असम के 8 जिला, बंगाल के 4 जिला, बिहार के नहीं, असम के 11 जिला, बंगाल के 8 जिला और बिहार के 4 जिला को मिला करके अब बांग्लादेश को मिला करके बांग्लादेश का एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का ख्वाब था इनका, जो वो सपना इनका चूर होगा। वो सपना चूर। और एक बार ID स्वामी जब गृह सचिव हुआ करते थे उसमें कहा गया K3 भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कश्मीर, खालिस्तान और दूसरा था किशनगंज, क्योंकि वहाँ आबादी देखिए, इतनी ज़्यादा आबादी। यहाँ वहाँ और कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। किशनगंज में खाली बच्चे पैदा कर रहा है। यही तौर पर एक तो बच्चे ज़्यादा पैदा करो, दूसरा बांग्लादेश से लेके आओ। अब कहेंगे कि रोक क्यों नहीं पा रहा सरकार? वो जाके अंधों को बताओ कि वहाँ जब बांग्लादेश से जो भारत की सीमा है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, वहाँ असम राइफल्स लगे रहते हैं। वहाँ की स्थिति देखो कितनी बुरी है। वहाँ पे आप अब तो बाढ़ लगना शुरू हुआ। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब बाढ़ लगना शुरू हुआ सीमा पर, वरना पहले तो सीमा ऐसे खुला था। और ये शुरुआत हुआ। और कांग्रेस पार्टी आज नहीं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आज नहीं बांग्लादेशियों के पक्ष में खड़ी है। भारत के संसद से कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था IMDT एक्ट। IMDT एक्ट में यह था कि असम का कोई पुलिस किसी बांग्लादेशी को पकड़ लेगा तो पुलिस जो व्यक्ति पकड़ेगा, पुलिसमैन, उसे साबित करना पड़ेगा कि ये बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी अपने घर में सोएगा और पुलिस वाला बताएगा कि ये बांग्लादेशी है, बंगाल जाएगा। मतलब सोचो कि बांग्लादेशियों के प्रति कांग्रेस पार्टी का कितना प्रेम था कि IMDT एक्ट 1983 बनाया गया, जिसकी लड़ाई सर्बानंद सोनोवाल ने लड़ी थी। मैं खुद भी एक छात्र राजनीतिक रूप से, छात्र नेता के रूप में मैंने खुद किशनगंज और उन इलाकों में काम किया है। तब 2012 में उस कानून को निरस्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और आज ADR का जो वकील सुप्रीम कोर्ट में गया था उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए ना कि यह बांग्लादेशी है कि नहीं है। बांग्लादेशी क्यों बताएगा? मतलब वही IMDT एक्ट को थोपना चाह रहा है ADR। आखिर ADR को इतना फंड कौन देता है कि इतने महंगे महंगे वकीलों को खड़ा कर देता है? इसकी जांच भारत सरकार करे। ये योगेंद्र यादव आंदोलन जीवी, ये जब भी भारत विरोधी जब एक्टिविटी होगी ये खड़ा हो जाता है। भारत सरकार क्यों नहीं निकल कर रही है? इस पर भी आज भारत सरकार से मैं पूछता हूँ, क्या ऐसे लोग, जो याद है ना उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा था ना कि आखिर इतना महंगा वकील, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए ये लोग वकील खड़ा कर देते हैं, इनको पैसा कौन देता है? तो आज सुप्रीम कोर्ट ये बात तो पूछे ना इनसे कि आखिर इतना पैसा कहाँ से ला रहा है ये लोग, कितना बड़ा बड़ा वकील खड़ा हो जाता है। और इसको बांग्लादेशियों से इतना प्रेम क्यों है? मैं खुद वोटर हूँ, मुझे BLO मेरा फ़ोन किया, मैंने डॉक्यूमेंट दिया। मेरा 2003 में नाम था, मेरी पत्नी का नाम नहीं था, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। और आज बिहार में दलित बस्तियों की मैं बात बता रहा हूँ, 70% से ज़्यादा लोगों ने दे दिया है आज इतने ही दिनों में।
24 से कवायद शुरू हुए, 25-26 से, और आज आते आते 10 तारीख तक 70% लोगों ने दे दिया है। बिहारी बेवकूफ़ समझे हो? बिहारी क्या तुम्हारी तरह नंबी फेल है कि उसके पास ये एक्टिव रहता है? बिहारी पूरा देश चला लेता है। और ये जो झूठा आंकड़ा दिया जा रहा है कि बिहार में मात्र 15% लोग ही मैट्रिक पास हैं। 2001 के बाद जनगणना नहीं हुई है, 2011 की जनगणना का रिपोर्ट सामने नहीं आया, 2021 वाला भी हुआ नहीं, कोविड के कारण अब शुरू होगा। यह 15% बिहारी मैट्रिक पास है। ये लालू के राज का में हो सकता है। नीतीश जी ने एक काम तो किया है जिनके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहा हूँ। बिहार में जब हम लोग जाते थे, बच्चियों को देखते थे स्कूल काहे नहीं गई, अरे दूर है कैसे जाएंगे। नीतीश जी ने सबसे पहले, हालांकि शुरू में इसका विरोध हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम बच्चियों को देना शुरू किया, बाद में सभी बच्चियों को देना शुरू किया। 10,000 रुपया मैट्रिक पास कहीं ग्रेजुएशन करोगे, ऐसे ऐसे करके मैट्रिक पास पे पैसा, इंटर पे पैसा, ग्रेजुएशन पे पैसा, साइकिल दिया। आपको विश्वास नहीं होता ना, 2015 में इसी रवीश कुमार की NDTV की रिपोर्ट है, जाकर के देख लेना। वो बता रहा था कि कैसे बिहार में सड़कें बन गई हैं और साइकिल से बच्चियां स्कूल करने जा रही है। आप लोग गूगल कर लेना। और अभी तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री था तो कह रहा था GDP नंबर 1, यह बता रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार नंबर 1। एक साल में कहता है बिहार डूब गया। साला ये इतना जल्दी तो पलटी, इतना तो तुम्हारा पलटी लालू जी नहीं मारे थे यार जितना तुम मार रहे हो। इतना पलटी तो तेज प्रताप नहीं मारता जितना तुम मारते हो। इसलिए तेजस्वी यादव नम्मी फेल। सच्चाई यही है कि तुम्हें सरकार चलानी आती नहीं है। झूठे आंकड़े, झूठे बाडे, भूरा बाल, अगरी पिछड़ी, कोयरी कुसमा, माफ़ करो, यही सब करते हुए तुमने समय बिताया। तुम्हारे पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहारी को गाली बनाया है। अब बिहारियों को संदेह होगा अगर बांग्लादेशी ये स्थापित हो गया, और कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि अगर ये स्थापित हो गया कि बिहार में बांग्लादेशी हैं तो बिहार के लोगों पे शक करेंगे पूरे देश वाले। ये पूरे बिहार को बंजर बनाना चाहते हैं। किशनगंज अररिया में बना दिया ना, वही ये चाहते हैं कि पूरे बिहारियों को बदनाम कर दें। इसलिए बिहारी अस्मिता अब सवाल है हमारे बिहार का, सवाल है हमारे बिहारी होने का, बिहारीपन का। इसलिए हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे बिहार में कोई बांग्लादेशी मतदाता बने। और ये पार्टियां जो बिहार में बांग्लादेशियों को मतदाता बनने पे तुली है, इनको जवाब अभी दे दो। चुनाव तो बाद में है। इनको कहो मुंह बंद कर और ज़्यादा प्रेम है, भाग यहाँ से बांग्लादेश, वहाँ जाकर लड़ना। वहाँ भी ऐसे भी अभी सरकार बननी है, चुनाव होना है ना, जाओ वहाँ लड़ना। बिहार में सिर्फ बिहारियों की जो बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। एक लाइन का मेरा संदेश यही। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के टाइम पर ही क्यों सब ये हो रहा है, पहले से क्यों नहीं हुआ, पहले से क्यों नहीं सोचा? सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं। 2 लड़कों की जो जोड़ी है, अभी भारत बंद में भी आपने देखा कि जो 2 लड़कों की जोड़ी मंच से, वो डर गए हैं, इसलिए ये चुनाव आयोग कर रहा है, उनके इशारे पे काम कर रहा है। चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? पहले होना चाहिए। तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है और राहुल गांधी की जितनी उम्र है, राहुल गांधी की जिस समय शादी हो जाती सही समय पे, तो तेजस्वी यादव इतना बड़ा बेटा होता। तो 2 युवा मत बोतो यार। सबसे पहले ये तो भाई बुजुर्गिया तो अब राहुल जी अधेड़ उम्र में आ गए हैं, अब तो युवा कहना बंद कर दो। ऐसे ही 2 युवा 2017 में योगी जी का रास्ता रोकने गए थे। यूपी वालों ने बता दिया कि भैया बहुत गैप है, और युवा तो कन्हैया कुमार है। अगर युवा की बात कर रहे हो तो कन्हैया कुमार तो बड़ा प्रेम है, कांग्रेस का नेता है, राहुल गांधी का बड़ा करीबी है कन्हैया। बिहार में दूसरी बार राजनीति में लॉन्च करने जा रहे कन्हैया कुमार को धक्का क्यों मार दिया ये तो बताओ। 2019 में गया कन्हैया, लॉन्च हुआ। अरे भैया पूरा बॉलीवुड, पूरा नेता, पूरा पत्रकार का रेलम फेल, तैयो कन्हैया हो गया मैट्रिक फेल। हमारे एक कहावत है, गार्जियन का था रेलम फेल, तैयो हो गया कैंडिडेट मैट्रिक फेल। तो कन्हैया के लिए प्रकाश राज से लेकर के जावेद अख्तर से लेकर राहुल कमल से लेकर रवीश कुमार घूम रहे थे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, हार गया। फिर वो 24 में दिल्ली में भाग के आ गया। दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार, और उसको कह रहे वो ना युवा है जी। राहुल गांधी के सही समय पर अगर बेटा हो जाता, तेजस्वी यादव इतना बड़ा बेटा होता अगर सही समय में, तो फिर आज समझो तो 2 युवा तो तेज प्रताप है ना जी। कहाँ नहीं कर रहे हो युवा तेज प्रताप? युवा तो मुकेश सहनी है ना।
हेलीकॉप्टर पे लेके घूम रहे थे मुकेश सहनी को, मछली खा रहे थे नवरात्रा में, अब भूल गए मछली का स्वाद। काहे मुकेश सहनी को लेके नहीं घूम रहे हो साथ? काहे दलितों का हो गया, यूज कर लिए दलित को, अब छोड़ दिए मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी कह रहा 60 सीट लेंगे, 50 सीट लेंगे। अरे भैया तुमको ठग लिया मुकेश सहनी को। तेजस्वी यादव और लालू यादव हमेशा ठगवे किए हैं। अरे जो अपना साला को ठग लिया हो वो लालू यादव मुकेश सहनी को सामने आने देगा, तेजस्वी यादव को सामने आने देगा? अरे मुकेश सहनी आज कहीं नहीं दिख रहा है। हेलीकॉप्टर पे संतरा जो मछली वाला, तो युवा कहना बंद करो। अब रही बात कि ये क्यों अभी, मतलब अगर मैं एक दिन बस में मैं फ्री यात्रा कर लूँ तो अब क्या कहूँ? मैंने कल फ्री में यात्रा किया था, आज भी मैं फ्री में यात्रा करूँगा। आज मैं ट्रेन में फ्री में यात्रा कर लूँ, पटना से चले जाऊँ गया फ्री में, तो फिर ये क्या कहेंगे? नहीं अब तुमने हमेशा से फ्री पर चलने का तुम्हारे पास रिकॉर्ड बन गया। ये है क्या? अरे 2024 में चुनाव लड़ लिए तो क्या? अरे 2019 में बताया ना, असम का एक सांसद बन गया एक बांग्लादेशी। ये तो है सच्चाई। तो क्यों नहीं सुधार? मतलब अभी ने चुनाव हो ही जाएगा, उसके बाद सुधार कर के क्या करिएगा? अलुआ छिलिएगा? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी समझना चाहिए ना। सवाल ये है कि आज आप जो कवायद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं 30 दिन में कर लूँगा, ये लोग कर रहे नहीं कर पाओगे। अरे निठल्लो, योगेंद्र यादव जैसे निठल्ले, तुमने आज तक चुनाव लड़के जीता नहीं मुखिया का। तुम तो तूफान ला रहे थे, आंधी ला रहे थे, सुनामी ला रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की। तो तुम शहर से, सड़क से, गांव से, खेत खलियानों से दूर चंद्रमा पे निवास करने वाले योगेंद्र यादवों, आंदोलन जीवियों, तुम कह रहे हो, वो कह रहा मैं कर लूँगा, ये कह रहे हो नहीं तुम नहीं कर पाओगे। बिहारियों पर संदेह करना बंद करो। यूपीआई में जब लाया गया तो कहा बिहारी कुछ कर लेगा, आज बिहारी कर रहा है। बिहारियों को कहते थे बिहारी, यह हरियाणा का योगेंद्र यादव, इन्हीं के यहाँ तो कहा जाता था ना बिहारी को गाली, आज बिहारी बन रहा है। ये आरजेडी का राज्यसभा का सांसद संजय यादव हरियाणा में बिहारियों को गाली देता था, तब ये चुप रहता था। आज ये कह रहा है क्या है बिहारी। अरे बिहारियों को गाली देने वाले तुम लोग थे, अब बिहारियों ने माथे पे चढ़ के ही नाचा है। और ये याद रख लेना, ये जितने आंदोलन जीवी हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में अब बिहारी लोग उतरेंगे पिटीशन में, क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस लेता ही क्यों है? मुझे तो सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। क्या आप देखते हो माई बाप आ गए, ओ मेरे कोर्ट फिक्सर्स तुम आ गए, मैं कोर्ट सुनवाई करूँगा? ये मजाक चल रहा है क्या? कोई भी आज तक बता दो सुप्रीम कोर्ट ने वैसा एक कोर्ट जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल डाले हो एप्लीकेशन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सुनेंगे नहीं। एक केस बता दो, नहीं बता पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ कोर्ट फिक्सर बड़े नोट अभी मिले थे ना दिल्ली हाई कोर्ट के, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर मुझे संदेह है कि 28 तारीख को कुछ गड़बड़ ना करे, इसके पहले बिहारी सचेत हो जाओ। लगातार लेटर लिखो, एक दूसरे को बताओ कि मैं इलेक्शन कमीशन के साथ हूँ, बिहार की संपदा पर सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का अधिकार है, किसी बांग्लादेशियों का नहीं है।